इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड। विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा, ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा, विशल्य सागर जी तुम सा ना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जय दो तीर्थंकर शासन, जयवंत हो तीर्थंकर शासन एवं उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना। हम सभी निरंतर ही देशना का रसपान कर रहे हैं। वो जीव भव्य हैं जिनके लिए तीर्थंकरों की देशना, निर्ग्रंथों की वाणी, जिन वाणी का रसपान मिलता है वो भव्य जीव है। कहा गया है आगम में, जिनके लिए तत्व से प्रीति होती है वो भव्य हैं, और जो भव्य होते हैं वो तत्व में प्रीति रखते हैं। निश्चित ही, क्योंकि ऐसा रसपान जिन वाणी का हर जगह नहीं मिल पाता है, हर भाव में नहीं मिलता है। नरक में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। त्रियंचों के पास भी उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि कोई त्रियंचों को इस प्रकार की व्यवस्था करके देशना दी जा रही हो। देव गति में है, वो कहीं भी पहुंच सकते हैं, शमोषण में पहुंच सकते हैं, साक्षात देशना सुनते हैं। हम मनुष्य भाव में हैं, लेकिन सभी मनुष्यों के लिए भी नहीं है जो जिन वाणी की देशना सुनते हो। सभी देश में व्यवस्था नहीं है। एकमात्र हमारा ऐसा देश है जहाँ पर साक्षात निर्गंथ, बाकी तो नहीं है व्यवस्था कहीं भी साधु परमेष्ठियों की। आचार्य उपाध्याय साधु जो भी हैं सब इसी धरा पर, इसलिए हम पुण्यशाली हैं। इसलिए भारत वसुंधरा पर जन्म लेने वाले बहुत विशेष पुण्यशाली जीव कहलाते हैं। और यही सबकी भावना रहती है कि मैं भारतीय वसुंधरा पर जन्म लो, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकरों ने भी अपनी पदरस से भूमि को पवित्र किया है। तपस्या के माध्यम से देशना भी दी है। कण कण में परमाणु फैले हुए हैं, चारों ओर फैले हुए हैं। हम देख रहे हैं कैसे महान आचार्य भगवान शमंतभद्र स्वामी पारसनाथ भगवान की स्तुति कर रहे थे, और स्तुति करते करते भावना भा रहे थे कि हमारे जिंदगी में जो भ्रम है, हमारे जीवन में जो भ्रम है, वह भ्रम का क्रम दूर हो जाए। और भ्रम तभी दूर होता है हम जब जीवन के मर्म को समझने लगते हैं। और मर्म हमें धर्म के माध्यम से समझ में आता है, और जब मर्म समझ में आता है तब हमारे जीवन का भ्रम दूर होने लगता है। इसलिए हमें
देवदास गुरु का सामीप्य चाहिए, इसलिए सन्निधि चाहिए, इसलिए जिनदेशना चाहिए, स्वाध्याय चाहिए, तत्व चर्चा चाहिए, क्योंकि यही एक माध्यम है जो हम सत्य तक पहुंच सकते हैं, और कोई माध्यम भी तो नहीं है। सत्य को जानने के बाद हम समझ लेते हैं, अभी तक हमारे जीवन में वो भ्रम था जो हम शरीर को ही सब कुछ मान रहे थे। अभी तक हमने इतनी पर्याय व्यतीत कर दी हैं, हम शरीर को ही आत्मा समझ करके कि यही सब कुछ है, इसके आगे कुछ है ही नहीं है, इसलिए हमने जीवन जिया तो पर्याय का जीवन जिया है, शरीर का जीवन जिया है, और जो भी हमने किया है वो शरीर के लिए किया है, पर्याय के लिए किया है। इसके अंदर भी कुछ विद्यमान है, उसकी ओर हमने देखा ही नहीं है कि पर्याय भी है, आत्म तत्व भी है, कोई शक्ति भी है। हम उस प्रकार का जीवन अभी तक नहीं जी सके, क्योंकि हमारे जीवन में बोध नहीं था यथार्थ का, और यथार्थ बोध के अभाव में आत्मबुद्धि रही शरीर में, और शरीर में आत्मबुद्धि होना बहिरात्मा की बुद्धि है। तो अभी तक हमने बहिरात्मने का जीवन जिया है, अंतरात्मा नहीं बने हैं। हमने यही सोचा है कि जो भी है शरीर गया तो सब कुछ गया, कुछ नहीं बचा, क्या है जीवन में, ऐसा भ्रम रहा हमारे जीवन में। तो शरीर आत्मबुद्धि जो होना वो बहिरात्मा की बुद्धि है, और वो पहला भ्रम है जीवन में। इस प्रकार का भ्रम हमने बहुत पाला है। शरीर तक का जीवन जीना ही तो ये हमारे जीवन में बहिरात्मा की परिणति है। ये भी एक भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम तो यही है कि इसके अंदर जो तत्व है उस तत्व को नहीं समझना, जिसके अंदर तत्व है उसको नहीं समझना। हम तो यही सोचते हैं बस हम जैसे जी रहे हैं जियो, उसके बाद सब चले जाते हैं। लेकिन जो सार लेकर के जाना है, जो तथ्य लेकर के जाना है, उस बात को हमने अभी तक सही रूप में पहचाना ही नहीं है। और जब तक हम पहचान नहीं करेंगे, चाहे कितना भी हो, तुम सब कुछ पढ़ लो, लेकिन अपने को नहीं पढ़ो तो सब कुछ अधूरा है। इसलिए हमें अपने को भी पढ़ना है। सबसे बढ़िया किताब कौन सी है? कौन सी सबसे बढ़िया किताब है? वो जीवन की ही सबसे बढ़िया किताब है। हम ही एक सुंदर किताब है। अगर हमने उसको पढ़ लिया तो जीवन सुंदर बन गया, और अपने ही किताब नहीं पढ़ पाए और कितनी भी किताबें पढ़ लो तो सब बेकार है। सबको जाना और अपने को नहीं जाना तो क्या किया हमने? सबको माना, अपने को ही नहीं माना। खोज की लेकिन अपनी ही खोज नहीं की। शोध किया लेकिन अपना ही शोध नहीं कर पाए। पदार्थों की शक्ति की पहचान की लेकिन स्वयं की शक्ति की पहचान नहीं कर पाए। तो हमने जीवन में क्या किया? इसी बात को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए दृष्टि की आवश्यकता है। इसीलिए इस प्रकार की दृष्टि हमें जीवन में चाहिए। हम तो आकर के मिल गए और भूल गए अपने आप को। जिस पर्याय में गए उसी पर्याय में मग्न हो गए। यही तो पर्याय बुद्धि है। और पर्याय बुद्धि होना समय सार में लिखा है, प्रवचन सार में आचार्य कुंदकुंज स्वामी लिखते हैं, पज्जे मूढ़ा परसमया। जो पर्याय में मूढ़ है वह परसमय है, वही मिथ्या दृष्टि है। पर्याय मूढ़ है और अभी तक हमने पर्याय बुद्धि से ही जिया है। देखो आपका दैनिक जीवन की पर्याय बुद्धि में चल रहा है। पर्याय बुद्धि में हम जितना भी कर रहे हैं सब कुछ पर्याय बुद्धि में कर रहे हैं। हम जो भी देख रहे हैं पर्याय देख रहे हैं, उसी को हम सच मान रहे हैं। उसी के लिए हम सब कुछ व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। उसी में हम जुटे हुए हैं। उसी में हम राग द्वेष कर रहे हैं।
उसी में हम कषाय कर रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ कर रहे हैं, ईर्ष्या भी होते हैं, तो बेमनस्ता जो भी हो रही है ये सभी के सभी हो रहे हैं, सब पर्याय बुद्धि के कारण हो रहे हैं। जहाँ आत्म तत्व का ज्ञान हो जाए तो ये कुछ भी नहीं होगा, तत्वबोध होने पर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है ये पर्याय मेरी नहीं है, ये पर्याय तो परिवर्तनशील है, बदलती रहती है। आज हम इस पर्याय में, कल दूसरे पर्याय में होंगे, इसका स्वभाव है। और जब पर्याय का स्वभाव परिणमनशील है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, आत्म तत्व है, हम तो अपने आत्म तत्व को देखेंगे, ज्ञाता दृष्टा बन करके रहेंगे। ऐसा बोध हमें जब होता है तब वास्तव में वह दृष्टिकोण जहाँ पर हमें सम्यक्त को उत्पन्न कर देता है। हमें सम्यक्त को ही उत्पन्न करना है अपने जीवन में। पहचान करो अपने जीवन की, ऐसा न हो जाए कि सिंह का बच्चा सियारों के बीच में मिल गया। और जब सिंह का बच्चा सियारों के बीच में मिल गया, उसका लालन पालन वही हुआ है, तो भूल गया कि मैं सिंह हूं। उसको पता ही नहीं है, सारे बित्ती सियार की हो गई उसके जीवन में। जैसा सियार करते हैं उसका आचरण भी उसी अनुरूप हो गया, और वो अपने आप को यही मानने लगा कि मैं भी सियार हूं। भूल गया अपनी शक्ति को, अपने पावर को, सब कुछ भूल गया। ऐसे तो हम भूले हुए हैं। हम बोलते कमजोर हैं, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, भूले हुए हैं। अनंत शक्ति का मालिक होकर के शक्तिहीन जी रहा है, शक्तिमान होकर के। क्योंकि हम जब तक अपने में नहीं जाएंगे तब तक अपने अंदर की शक्ति का जागरण नहीं होता है। अपने में जानने के बाद शक्ति का जागरण होता है। इसलिए हमें अन्य से विरक्ति होकर के अपने में पहुंचना पड़ता है। हमारी शक्ति तो है, लेकिन वो शक्ति इंद्रियों के माध्यम से बह रही है। ऊर्जा इंद्रियों के माध्यम से बह रही है, और जब इंद्रियों के माध्यम से बह रही है तो हम कमज़ोर हो रहे हैं। और जब इंद्रियों को हम वशीकरण कर लेते हैं, नियंत्रित कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, तो वही ऊर्जा तो वही है, और वो आत्मा की ही है, किसी और की नहीं है। उसी शक्ति को समझने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल भी शक्तिहीन नहीं है, कोई कमजोर नहीं है, हम तो अनंत बलशाली हैं। लेकिन अगर वो शक्ति तिरोहित है, अगर आवृत है, तो हमारे मोह के कारण है, मोह के कारण ढकी हुई है। अनंत बलशाली आत्मा जब प्रकट होती है तो अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति कैसे प्रकट हो जाती है? कहीं बाहर से थोड़ी आई है तो यही हमारे अंदर ही है। उसका प्रकटीकरण हुआ है। क्या हुआ है? प्रकटीकरण हुआ है, आई नहीं है कहीं से। आवरण हटते ही अनावरण कर दो, तो शक्ति का अनावरण करना है मुझे। जब अनावरण हो जाता है तो हम तो बहुत, इसलिए हम कमजोर नहीं हैं। इस बात को भी मुझे समझना है। और वही सियार के साथ रहने वाला सिंह का बच्चा, सब वही समझ रहा है। वही, जब तक हम मोह और राग के संयोग में रहते हैं तब तक अपने आप को हम यही समझते हैं, बराबर समझते। अगर आपके अंदर शक्ति ना हो तो देखो, आप जब कोई संकल्प पूर्वक नियम संयम निभाते हैं तो आप कर लेते हैं, शक्ति थी तभी तो आपने किया है। लेकिन मोह जैसे जैसे घटता है, वैराग्य जैसे जैसे बढ़ता है, वैसे वैसे हमारी शक्ति जागृत होने लगती है। हम लोग भी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, सोच सकते हैं आज एक बार भोजन लेते हैं, जो आहारचर्या करते एक ही बार तो है, उसमें भी अंतराय आ जाए, विभाजन आ जाए, उपवास भी होता है, सारे चीज़ होते हैं। लेकिन जब वहाँ आते तब सोचते
कि कैसे होगा? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार सब कभी एकासन करने की भी सामर्थ्य नहीं। कैसे एकासन होगा? सोचना पड़ेगा। लेकिन जब जीवन में विरक्ति होते हैं, मोह घटता है, तो वही सब कुछ होने के बाद कोई अंतर थोड़ी आ गया, लेकिन वैराग की शक्ति आ गई, आत्मा की शक्ति हो जाती है। उस शक्ति के माध्यम से चलते हैं। वही सब चीज़, कैसे सर्दी, कैसे गर्मी, सारी चीज़ अंतर क्या, इन्हीं में से तो उठ करके यहाँ आ जाता है, यहाँ से उठ करके यहाँ आ जाता है। कैसे आता है? इसका मतलब शरीर वही है ना, शक्ति है। शक्ति का विकास कैसे हुआ? कैसे हुआ? वैराग्य से हुआ है। इसका मतलब कि राग हमें कमजोर करता है, राग कमजोर करता है। जितना जितना रागी होगा उतना उतना वो आसक्त होगा, उतना ही वो असक्त होगा। विचार करना। उससे कहोगे एक दिन एकासन कर लो, एकासन करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। बोले मुझसे नहीं होता है, मैं नहीं रह सकता हूँ। और वो कहता आप लोग कैसे रहते हो, कैसे रहते हो, कैसे कैसे करते हैं? इतने बड़े बड़े साधक उपवास कर रहे हैं, कैसे करते होंगे? यहाँ तो सोते सोते भी पानी मिल रहा है। दूध पी करके सोना भैया, दूध पी करके सोचो। कमजोर हो जाएगा, नहीं तो बेटा कमजोर हो जाएगा। विचार करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 मजिलीन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक महामहोत्सव समिति तमाड़, रांची, झारखंड।